हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। मेरा नाम है सोमेश और जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है एंटोनिम्स। हम जानेंगे कि आखिर एंटोनिम्स होता क्या है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं और इसको पढ़कर के आखिर हमारा क्या फायदा हो सकता है। कुछ तो फायदा होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में तो ये आता ही है, लेकिन क्या बोर्ड एग्जाम के बाद भी एंटोनिम्स की जरूरत हमें पड़ती है? क्या हमें ये पता होना चाहिए? तो जी हां, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और ये एंटोनिम्स आपको पता होने ही चाहिए। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी आपकी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा संभावना है इन्हीं एंटोनिम्स के पूछे जाने की। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना टॉपिक जिसका नाम है एंटोनिम्स। तो आखिर सबसे पहले हम जानेंगे कि एंटोनिम्स होता क्या है। A word having a contrary or an opposite meaning to another is called antonyms। यानी कि कोई भी जो शब्द है, किसी शब्द का अर्थ यदि दूसरे शब्द के विपरीत हो तो वह उस शब्द का विलोम कहलाता है। विलोम यानी कि एंटोनिम्स। जी हां, सही समझा आपने। विलोम शब्द, इसी को हम इंग्लिश में एंटोनिम्स बोलते हैं। बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है आपने देखा और आपको पता होगा। जैसे गुड, गुड मतलब होता है अच्छा। अब गुड का मतलब हुआ अच्छा, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? बैड हो जाएगा। बैड का मतलब होता है बुरा। ऐसे ही अप, अप का मतलब होता है ऊपर, डाउन का मतलब होता है नीचे। तो जो अप है उसका एंटोनिम हो गया डाउन, और जो डाउन है उसका एंटोनिम हो गया अप। ऐसे ही ओल्ड, न्यू। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, न्यू का मतलब होता है नया। तो ओल्ड का एंटोनिम हो जाएगा न्यू यानी कि नया, और नया यानी कि न्यू, इसका एंटोनिम हो जाएगा ओल्ड। जी हां, ठीक इसी प्रकार ओपन, ओपन का मतलब होता है खुला। क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद। जी हां, तो ये आपके एंटोनिम्स हैं। उम्मीद करता हूं कि एंटोनिम्स आपको समझ में आ गया होगा कि एंटोनिम्स किसको कहते हैं। तो क्या ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है या फिर उसके बाद में भी इसकी आवश्यकता है? जी हां, इसके बाद में भी इसकी आवश्यकता है। अगर आप के पास शब्दों का भंडार है तो आप किसी भी भाषा को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, आपके जितनी भी वोकैब हैं, तो ये बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए। किसी भी भाषा में आपकी पकड़, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। और इसके अलावा जो एंटोनिम्स है ये बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है, इसके अलावा आप आगे चल करके किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा रोल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। जी हां, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि ना कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम, उसके बाद भी ये आपका काम आने वाला है। अगर आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन नहीं करने वाले हैं तब पर भी ये आपके काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप आगे चल करके कहीं आपको इंग्लिश बोलनी पड़े तो आपके पास शब्द भंडार होनी चाहिए। तो एंटोनिम्स एक ऐसी चीज है जो आपके पास होनी चाहिए। जी हां, तो इसकी समझ हमारे पास होनी चाहिए ताकि कोई भी इंसान कुछ भी बोल रहा हो तो हम उसको अच्छे से समझ पाएं। अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो हम उसको समझा पाएं। हमारे पास शब्द होने चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारे पास शब्दों की कमी हो जाए। तो इसलिए भी हम एंटोनिम्स को पढ़ते हैं। तो आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो ये जान रहे हैं कि सिनोनिम, एंटोनिम्स तो एग्जाम में आते हैं, लेकिन हमें कितना पढ़ना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देखो, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। कोई भी जो भाषा होती है उसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा संभावना जिन प्रश्नों की है, जिन एंटोनिम्स की है, वो हम लेकर के
आए हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक इसको देख लेते हैं तो यकीन मानिए परीक्षा में जो आपसे पूछा जाएगा एंटोनिम्स, हो सकता है वो यहीं से आपको मिल जाए। और ना कि सिर्फ ये अलग एक टॉपिक है, बल्कि कई बारी ऐसा हुआ है कि अनसीन पैसेज में भी आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछा गया है, पूछा जाता है। तो इस लिहाज से भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स को बहुत अच्छे से ध्यान से देखें। तो आज हम एंटोनिम्स को एकदम बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। कुछ शब्द हैं, ये वर्ड हैं, है ना, इनके सामने इनकी हिंदी लिखी हुई है और फिर इसके एंटोनिम्स हैं। तो हम दोनों शब्दों को अच्छे से देखेंगे। पहला शब्द है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है मुक्त करना। क्या होता है भैया? मुक्त करना होता है। अब हम इसका एंटोनिम्स देखेंगे। तो एंटोनिम्स इसका होता है कन्विक्ट, एक्यूज यानी आरोपी बनाना। एक तरफ हो गया मुक्त करना, एक तरफ क्या हो गया? आरोपी बनाना। तो ये इसका क्या हो गया? विलोम हो गया, एंटोनिम्स हो गया। जी हां, तो ये आप याद से ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में यही आ जाए। सबसे ज्यादा संभावना इन्हीं एंटोनिम्स की है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। अलाइव मतलब होता है जीवित। अलाइव मतलब होता है जीवित। इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? डेड या फिर डिजीज्ड। इसका मतलब हुआ मृत। तो जीवित का क्या हो गया? मृत हो गया। हिंदी में हम सभी को बहुत आसानी होती है, किसी का भी समानार्थी शब्द या फिर विलोम हम बहुत ही आसानी से बता देते हैं। कई बार ऐसा होता है। इंग्लिश में थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो शब्द हमने कभी पढ़ा नहीं है तो हमारे लिए उस शब्द को सोच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हिंदी की अपेक्षा। हिंदी इसलिए भी आसान हो जाती है कि बचपन से ही हम सुनते आते हैं, समझते आते हैं, है ना, और वो हमारी मातृभाषा है, नेटिव लैंग्वेज है। तो इसलिए वो हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और कई बार हमको पता भी नहीं होता, फिर भी हम तुक्का भी लगा देते हैं तो सही बैठ जाता है। लेकिन ये चीजें इंग्लिश के साथ नहीं है। यहां हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को एडवांस बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा जो प्रेशर है, अब इतना प्रेशर नहीं लेना है ना। जी हाँ, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना भैया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतनी भी टेंशन नहीं लेनी, है ना। सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ आसान है, बस खुद में भरोसा रखिए। जी हाँ, अब अगला शब्द देख लेते हैं, एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, पुरातन, है ना। जो पुराने जमाने की चीजें होती हैं तो हम बोलते हैं एंशिएंट थिंग्स, यानी कि पुराने सामान, बहुत प्राचीन वस्तुएं हैं, है ना, तो हम उनको एंशिएंट थिंग्स बोल देते हैं। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो एंशिएंट का मतलब हुआ प्राचीन। अब प्राचीन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो भैया प्राचीन का एंटोनिम्स हो जाएगा मॉडर्न, यानी कि आधुनिक, न्यू यानी कि नया, या फिर रीसेंट यानी कि नवीन। तो ये सभी इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। ये समझ में आ गया ना, क्योंकि ये शब्द आपने सुन रखा है तो आपके लिए ये नया नहीं है। और जिन लोगों को लग रहा है कि ये तो हमने पहली बार सुना है, बिना लाइक किए मत जाइएगा, क्योंकि इतनी मेहनत होती है सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको फ्री में सारी चीजें अवेलेबल करा दी जाएं अपने एग्जाम के लिए, और आपके खुद की जानकारी के लिए भी, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़े, आपकी नॉलेज बढ़े, है ना, और आप एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंट होकर के जाएं और फतेह करके आए, फतेह करके आए, है ना। चलिए, एडवांस। एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना। तो अब एडवांस का एंटोनिम हम देख लेंगे, रिट्रीट यानी कि पीछे जाना, या फिर बैक भी बोल देते हैं हम, बैक भी बोल देते हैं। बैक का मतलब ये होता है पीछे हट जाना, है ना। तो ये हो गया भैया एडवांस का एंटोनिम। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, रिट्रीट और बैक का मतलब पीछे जाना। अब एक शब्द आता है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना। क्या होता है एक्नॉलेज का मतलब? मानना। और एक्नॉलेज का अपोजिट या एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट या रिफ्यूज, यानी खारिज कर देना। यानी कि यहां पर कोई चीज ऐसी है जिसको एक्नॉलेज कर लिया गया है, मान लिया गया है, सहमति प्रदान कर दी
गई है। एक्नॉलेज मतलब सहमति प्रदान करना भी होता है, अनुमति देना भी कई बार हम मानते हैं ना। तो इसका क्या हो जाता है, रिफ्यूज या फिर रिजेक्ट। जी हाँ, रिफ्यूज या फिर रिजेक्ट, खारिज करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला शब्द है अराइव। अराइव मतलब होता है पहुंचना। आपने कई बारी ट्रेन का सुना होगा, है ना। ट्रेन जब भी आप कहीं जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं तो आपने अराइवल टाइम सुना होगा, है ना, कि उसके पहुंचने का समय क्या है ना। ट्रेन अभी अराइव हुई कि नहीं, ट्रेन अभी पहुंची कि नहीं, है ना। तो ये शब्द सबसे ज्यादा आप ट्रेन जब भी आप यात्रा करते हैं तो आप ये सुनते हैं, खास करके रेलवे स्टेशन में ट्रेन की जहां भी बात होती है तो ये वर्ड सबसे ज्यादा आपको वहीं सुनाई देता है। तो इसका एंटोनिम होता है डिपार्ट। डिपार्ट मतलब निकलना या प्रस्थान करना, और दूसरा शब्द होता है लीव। तो भैया अराइव का डिपार्ट होता है, और ये दोनों शब्द जब भी आपको अगर ध्यान हो, आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो डिपार्चर और अराइवल ये शब्द आप सुनते हैं, जो कि यही है अराइव और डिपार्ट। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त यानी कि सफिशिएंट। जी हां, और इसका जो एंटोनिम्स है वो है बेयर या फिर स्कैंट यानी कि अपर्याप्त। तो पर्याप्त का क्या होता है, अपर्याप्त होता है। एक्विजिशन यानी कि प्राप्ति, कोई चीज प्राप्त कर लेना, एक्विजिशन। और इसका एंटोनिम हो जाएगा लॉस या फिर डर्थ यानी कि व्यर्थ होना या नुकसान होना। एक तरफ तो प्राप्ति हो गई और एक तरफ क्या हो गया, व्यर्थ होना। ठीक है, तो लॉस या फिर डर्थ ये दोनों इसके क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। जी हां, ये दोनों इसके एंटोनिम्स हैं। अगर आपको यहां तक का समझ में आ रहा हो और आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इतनी मेहनत हम करते हैं सिर्फ आपके लिए। नेक्स्ट है एम्बिगुअस यानी कि अस्पष्ट। इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लियर, क्योंकि क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, और हो जाएगा एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट। तो अस्पष्ट यानी अस्पष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ते चलेंगे, जानते चलेंगे बाकी शब्दों को भी। एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है सही। क्या होता है, एक्यूरेट यानी कि सही। सही का एंटोनिम क्या हो जाएगा, गलत। तो एक्यूरेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट। जी हां, इनएक्यूरेट। और दूसरा हम बोल सकते हैं रॉन्ग। रॉन्ग मतलब भी गलत होता है, तो इनएक्यूरेट और रॉन्ग। तो ये शब्द ये तो ज्यादा आसान है। एक तरफ क्या हो गया एक्यूरेट, दूसरी तरफ इनएक्यूरेट, है ना, यानी कि गलत। चलिए, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब मान लेना। कई बारी आप में से कई बच्चे इस शब्द से भली भांति परिचित होंगे, है ना जी, कि मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई, है ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट नहीं हुई, यानी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट उन्होंने माना नहीं, है ना जी, नहीं माना, क्या हो गई, रिफ्यूज कर दिया या डिनाई कर दिया, यानी कि मना करना। तो एक्सेप्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिफ्यूज या फिर डिनाई, यानी कि मना कर देना, है ना जी हां, मना कर देना। अब एक शब्द आता है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति। जी हां, विपत्ति। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का हिंदी अर्थ होता है समृद्धि, और सक्सेस का मतलब होता है उन्नति या सफलता। तो एक तरफ क्या है, एडवर्सिटी है, विपत्ति है, और दूसरी तरफ क्या है, समृद्धि है, उन्नति है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। फिर एक शब्द आता है एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्व। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्व, और डिसेंडेंट का मतलब होता है बाद। तो एक का मतलब हो गया पहले यानी कि पूर्व, और एक का मतलब हुआ बाद के। ठीक है जी, समझ गए। जी हां, एंसेस्टर पूर्व और डिसेंडेंट यानी कि बाद। फिर आता है ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब हुआ चौड़ा। अब कोई चीज अगर भैया देखो अगर चौड़ा है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, पतला या संकरा, है ना। तो ब्रॉड का एंटोनिम हो जाएगा नैरो। नैरो और कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि सिकुड़ा हुआ,
पतला, सकरा, है ना। जी हाँ, आगे देखते हैं। बूंद, बूंद का मतलब होता है वरदान। जी हाँ, बूंद, बूंद का मतलब वरदान। तो भैया वरदान का अपोजिट क्या होगा, वरदान का एंटोनिम क्या होगा, क्या होगा, कर्स। जी हाँ, कर्स, कर्स मतलब होता है श्राप या अब्यूज, है ना, अभिशाप। तो एक तरफ तो वरदान है, दूसरी तरफ अभिशाप है। जी हाँ। बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर। क्या होता है बैरन का मतलब, बंजर होता है। तो बंजर को हम फर्टाइल और प्रोडक्टिव यानी कि उपजाऊ भी बोल देते हैं। इसके ये एंटोनिम्स हैं। जी हाँ, तो बंजर को नहीं बोल देते एक्चुअली, बैरन के एंटोनिम्स, है ना। बैरन का मतलब हुआ बंजर, तो बंजर का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फर्टाइल और प्रोडक्टिव यानी कि उपजाऊ। तो भैया जो बंजर है, तो बंजर का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा, है ना। तो ये क्लियर है। जी हाँ, बहुत ही आसान है बेटा, बस ये शब्द आप देखते जाएंगे और जैसे जैसे मैं शब्द बोलता जा रहा हूं, पढ़ता जा रहा हूं, आप भी इसको बोलते जाएंगे, है ना। आप ध्यान देते जाएंगे, इससे क्या होगा, क्लास के साथ ही साथ आपका तैयार होता जाएगा। जी हाँ, और आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे ताकि आप इसको लिख करके भी याद कर लें। ठीक है बेटा, चलिए। ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार, शानदार, ब्रिलियंट यानी कि बहुत सही, है ना। शानदार, क्या शानदार है, तो भैया शानदार का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डल या फिर ग्लूमी यानी कि भद्दा। एक तरफ तो शानदार है, दूसरी तरफ भद्दा है ना। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है स्पष्टवादी या फिर हम बोल देते हैं कुंद। इसका हो जाएगा पोलाइट या फिर शार्प, पोलाइट और शार्प इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यानी कि विनम्र। फिर आता है बारबैरिक, बारबैरिक का मतलब असभ्य, जंगली। इसका हो जाएगा सिविल या फिर मैनर्ड यानी कि सभ्य। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सभ्य, सिविल या फिर मैनर्ड, है ना। जी हाँ। ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। ब्रेवरी का क्या मतलब होता है, बहादुरी। जी हां, तो बहादुरी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, टिमिडिटी या कॉवर्डाइज यानी कि डरपोक। तो बहादुर को हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं कि डरपोक है ना। जी, क्या बोल देते हैं, डरपोक है। तो भैया बहादुर और डरपोक, ठीक है। चलो। बैक, बैक का मतलब पीछे, तो फ्रंट का मतलब क्या हो जाएगा, आगे। फ्रंट और फोर यानी कि सामने, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सामने, ठीक है जी। ये तो बहुत आसान है। कंकॉर्ड, कंकॉर्ड मतलब होता है समझौता। क्या होता है, समझौता, जिसको हम एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिस्कॉर्ड या फिर कंटेंशन यानी कि विवाद। तो एक तरफ तो समझौता है, दूसरी तरफ विवाद है, तो ये दोनों क्या हैं, एंटोनिम्स हैं एक दूसरे के। कॉमन यानी कि सामान्य, तो एक तरफ क्या है, कॉमन है, दूसरी तरफ अनकॉमन यानी असामान्य, या फिर हम बिजारे भी बोल देते हैं, बिजारे कि ये तो बहुत ही बिजारे है यानी कि बहुत ही असामान्य है, ठीक है जी। और एक शब्द है चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता। क्या होता है, चीप का मतलब होता है सस्ता, बहुत ही मतलब एकदम सस्ता वाला। हम लोग बोल देते हैं ना, यार बहुत क्या सामान लेके आया, बहुत ही चीप लग रहा है ना, बहुत ही सस्ता लग रहा है। इसका क्या हो जाता है भैया एंटोनिम्स, कॉस्टली यानी कि महंगा। कॉस्टली मतलब हो जाएगा महंगा, है ना जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। अब विश्वसनीय का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनरियलाइबेबल, है ना, अनरियलाइबल यानी कि अविश्वसनीय, ठीक है जी। फिर एक शब्द आता है करप्ट यानी कि भ्रष्टाचारी। क्या आता है, करप्ट यानी कि भ्रष्टाचारी। तो भ्रष्टाचारी क्या हो जाएगा भैया, ऑनेस्टी, कि एक तरफ तो भ्रष्टाचारी है, दूसरी तरफ ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी है, ठीक है। तो ये शब्द बेटा आपको पता है, हिंदी में ज्यादा आसान लगते हैं और इंग्लिश में थोड़ा सा टफ लगता है ना। तो ये टफ ना लगे इसीलिए तो ये शब्द मैं लेकर के आया हूं।
इससे आपकी वर्ड मीनिंग भी अच्छी हो जाएगी। सिर्फ 12th के लिए ही थोड़ी पढ़ना है, ये हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा बेटा, हमेशा हमेशा के लिए, ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम में बल्कि उसके बाद भी ये हमेशा आपके काम आएगा। ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ये हमेशा काम आने वाली चीजें हैं। डेप्टर मतलब होता है कर्जदार, और डेप्टर का एंटोनिम हो जाएगा आपका क्रेडिटर, यूसर्सर यानी कि सूदखोर। एक तरफ तो कर्जदार है, दूसरी तरफ सूदखोर है, यानी एक तरफ तो ये कर्जा ले रहे हैं तो इनका विलोम क्या हो जाएगा भैया कि क्या कर रहे हैं, ये सूद पे पैसा ले रहे हैं, है ना, यानी सूद पे पैसा दे रहे हैं तो उसका ब्याज वगैरह खा रहे हैं, है ना, ऐसे इसको समझ लेंगे। डल मतलब हो गया सुस्त, डल मतलब सुस्त भी होता है, भद्दा भी होता है ना, तो एक तरफ अगर भैया सुस्त है तो क्या हो जाएगा, एक्टिव या एनर्जेटिक यानी कि फुर्तीला। एक तरफ तो बिल्कुल डल है, सुस्त है, दूसरी तरफ एकदम एनर्जेटिक है, फुर्तीला है, ठीक है जी। डेलिजेंट यानी कि परिश्रमी, तो इसका हो जाता है इडल या फिर लेजी यानी कि आलसी। एक तरफ तो परिश्रमी है, बहुत मेहनत करने वाला है, दूसरी तरफ इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये आलसी है, एकदम एकदम आलसी है, जी हाँ। डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हार, और हार की एंटोनिम होती है जीत यानी कि विक्ट्री, ओवरकम। ओवरकम मतलब विजय प्राप्त करना, विक्ट्री मतलब जीत, तो दोनों एक ही बात हुई। डिस्क्लोज मतलब होता है प्रकट करना, उजागर करना, डिस्क्लोज। अब डिस्क्लोज का एंटोनिम आपका हो जाएगा क्लोज या फिर हाइड यानी कि छिपा देना, है ना, एक तरफ हुआ प्रकट करना, दूसरी तरफ हो गया छिपा देना, तो एंटोनिम्स हो गया इसका क्लोज या फिर हाइड। डिफियंस यानी कृतज्ञता, इसका क्या हो जाएगा भैया, ओबीडियंस और सिंसियरिटी यानी कृतज्ञता, ओबीडियंस और सिंसियरिटी, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। कृतज्ञता को हम क्या बोलते हैं भैया, कृतज्ञता का विलोम हो जाता है कृतज्ञता, है ना। तो हिंदी में हमको पता है, आज इंग्लिश में भी पता चल गया है, हिंदी में तो पता था ही, अब इंग्लिश में भी पता चल गया है ना जी। चलिए क्लियर है बेटा, अब बढ़ते हैं आगे। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर का, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंट यानी दूर का, डिस्टेंस से ये शब्द है ना, डिस्टेंट जी। नियर या एडजेसेंट यानी कि पास का, एकदम करीब, तो ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। चलिए डिफिसिट मतलब होता है कमी, लैक ऑफ, है ना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एम्पल या फिर प्लेंटी यानी कि ज्यादा। एक तरफ क्या है, कमी है, एक तरफ ज्यादा तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। फिर आता है एक शब्द है डिपॉजिट। जब हम बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो आपने सुना होगा, आपके परिवार में आपके पिताजी, भाई, माताजी, है ना, कोई होंगे जो बैंक में पैसा जमा करने जाते होंगे, तो वो बोलते हैं कि हम पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हैं, यानी पैसा जमा करने जा रहे हैं, और वही पैसा जब हम निकालते हैं तो हम बोलते हैं कि पैसा विड्रॉ करना है, यानी पैसा निकालना है, जी हाँ। तो डिपॉजिट का एंटोनिम हो जाएगा आपका विड्रॉ या फिर डेबिट। डेबिट का मतलब भी होता है निकालना, क्या होता है, निकालना, जी हाँ। एटीएम से कई बार हम क्या करते हैं, रुपए डेबिट करते हैं यानी निकालते हैं, है ना जी। डू मतलब होता है कोई काम करना, डू मतलब करना। अनडू यानी कि उसी काम को क्या कर देना भैया, बिगाड़ देना, या फिर से वो काम मतलब ऐसा कर दो कि वो काम हुआ ही ना हो, ऐसा हो गया, ठीक है। डेलिकेट मतलब होता है व्यवहार कुशल, क्या होता है, डेलिकेट का मतलब व्यवहार कुशल। इनडेलिकेट मतलब असभ्य, एक तरफ तो ये क्या है, व्यवहार कुशल है यानी कि सभ्य है, दूसरी तरफ असभ्य है, तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया। कंसर्टेड यानी कि अभिमानी, तो इसका विलोम हो जाएगा हम्बल यानी कि विनीत, विनम्र, क्या हो जाएगा, हम्बल यानी कि विनीत और विनम्र। डिमिनिश यानी कि नीचा दिखाना। प्रेज मतलब हो गया प्रशंसा, तो कई लोग होते हैं जो आपको डिमिनिश करने की कोशिश करते हैं, यानी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं
आपके घर वाले होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं जो हमेशा आपको प्रेज करते रहते हैं, आपकी प्रशंसा करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। डिजर्टर का मतलब हुआ भगौड़ा। क्या होता है? भगौड़ा, जो कहीं से भाग जाए। ठीक है जी। तो ये एडरेंट और लॉयलिस्ट हो गया। चलिए, डिस्ट्रेस का मतलब हुआ निराशा। क्या हुआ? डिस्ट्रेस का मतलब निराशा। हैप्पीनेस और डिलाइट यानी कि खुशी। तो एक तरफ क्या है? निराशा है, तो निराशा है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा भैया? खुशी हो जाएगी। तो हैप्पीनेस, डिलाइट हो गई इसके एंटोनिम्स। फिर आता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है अच्छा। तो इनडिसेंट यानी कि भैया अच्छा नहीं है, है ना। या सैवेज यानी कि बर्बर। तो एक तरफ तो अच्छा है, एक तरफ अच्छा नहीं है, इनडिसेंट, है ना जी। डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग। कौन सा? मांग होता है भैया, वो वाली मांग नहीं जो आप सोच रहे हैं ना, जो शादी ब्याह में जो मांग आप देखते हैं ना, वो वाली मांग नहीं भैया। ये डिमांड क्या है? मांग। किसी से कुछ मांगते जब आप, है ना, किसी से आप कुछ डिमांड करते हैं, वो वाली मांग है ना। तो डिमांड का भैया क्या हो जाएगा एंटोनिम्स? सप्लाई या प्रोक्योर यानी कि पूर्ति। क्या हो जाएगा? पूर्ति, सप्लाई, है ना जी। डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू या पालतू, और इसका क्या हो जाता है? वाइल्ड या फिर सैवेज यानी कि जंगली। ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब हुआ नाटा, जिसकी हाइट छोटी होती है हम बौना बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ड्वार्फ यानी कि बौना, नाटा। ठीक है। और एक तरफ क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा टॉल और जाइंट। जाइंट का मतलब होता है विशाल, टॉल का मतलब जो बहुत लंबा हो। तो टॉल, ड्वार्फ, है ना। ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसके। ये तो इसका एंटोनिम हो गया, है ना जी। चलो, डायनामिक यानी कि जो चीज गतिशील हो उसको हम डायनामिक बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा भैया एंटोनिम्स? स्टैटिक और फिक्स्ड यानी कि स्थिर। तो स्थिर हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, यानी स्टैटिक और फिक्स्ड। फिर अगला वर्ड आता है डिमोट। डिमोट मतलब होता है किसी का जो पोस्ट है ना उसको नीचे कर देना, यानी कि दर्जा जो है वो घटा देना, है ना। कोई ऑफिसर है तो आप सुनते होंगे कि वो क्या हो गया? डिमोट हो गया। एक होता है प्रमोट, एक होता है डिमोट। ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। ये शब्द आपने बहुत सुने हैं। ठीक है। दर्जा घटा देना, एक तरफ क्या होता है? प्रमोट कर देना यानी उन्नति कर देना, है ना। दर्जा बढ़ा देना, तो प्रमोट हो गया दर्जा बढ़ा देना, डिमोट हो गया दर्जा घटा देना। डिजीज यानी कि रोग, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। एक तरफ क्या है? रोग है और एक तरफ स्वास्थ्य है, हेल्थ है। ठीक है जी। दूसरी तरफ आप इसको फिटनेस भी बोल सकते हैं। फिटनेस का मतलब भी क्या हुआ? स्वस्थ, है ना जी, स्वास्थ्य। तो ये हो गया डिजीज का एंटोनिम्स। क्या हो गया? डिजीज का एंटोनिम्स हो गया जी हाँ। फिर शब्द आता है इनएक्सपेंसिव यानी कि कंजूस। तो कंजूस का क्या हो जाएगा? जो ज्यादा खर्चा करे, एक्स्ट्रा वेजेंट या फिर स्पेंडर हम बोल देते हैं, यानी कि खर्चीला, जो बहुत खर्चा कर रहा हो। ठीक है। तो ये इसका विलोम हो गया, एंटोनिम्स हो गया। एक्सपेडाइट यानी कि तुरंत, और तुरंत का भैया होता है देरी यानी कि डिले और लेट। डिले एंड लेट हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, है ना। जैसे आपके घर में पानी की बोतल है तो आप क्या बोलते हैं? यार ये तो एम्प्टी है ना, यानी कि ये तो खाली है। और जब फुल होती है यानी भरी होती है। ठीक है। तो खाली का क्या हो जाता है? फुल या ऑक्युपाइड, है ना, यानी कि वो पूरा भरा हुआ। ठीक है। तो ये हो गया। एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश। एग्जिट या वैकेट का मतलब होता है बाहर जाना या निकलना। तो एक तरफ हुआ प्रवेश, एक तरफ निकल जाना। तो एंट्रेंस क्या है? एंट्रेंस, है ना। कई बार हम इंटर भी बोल देते हैं, है ना। इंटर यानी कि प्रवेश। ठीक है जी। तो एग्जिट हो जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, और इनएलिजिबल का मतलब अयोग्य या डिस्क्वालिफाइड, दोनों बोल देते हैं। एलिजिबल का इनएलिजिबल भी होता है और डिस्क्वालिफाइड भी एंटोनिम्स होता है। फेल्योर का मतलब हुआ पराजय। फेल्योर यानी कि पराजय।
और पराजय का एंटोनिम्स हो जाएगा सक्सेस या फिर ट्रम्प यानी कि जीत। तो एक तरफ पराजय है, हार है, एक तरफ जीत है ना जी। फॉर्च्यून का मतलब हुआ भाग्य, फॉर्च्यून का मतलब हुआ भाग्य। वो वाला फॉर्च्यून मत समझिएगा जो आप दुकान पे जाते हैं लेने कि अंकल जी 1 kg फॉर्च्यून ऑयल दीजिएगा, वो वाला नहीं। वो आप अपना भाग्य खरीद नहीं सकते, आप अपना भाग्य नहीं खरीद सकते है ना जी। ये वो वाला भाग्य है फॉर्च्यून। जी हाँ, फॉर्च्यून का होता है मिस फॉर्च्यून या फिर बैड लक, दुर्भाग्य है ना। तो एक तरफ भाग्य है, एक तरफ दुर्भाग्य है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मिस फॉर्च्यून या फिर बैड लक। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, यानी कोई चीज जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, आप उसको घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, है ना। इसका एंटोनिम हो जाएगा रिजिड या फिर हार्ड, है ना। तो हार्ड और रिजिड यानी कि सख्त, जिसको मोड़ा ना जा सके, है ना, जो कि कठोर हो, जी हाँ, क्या हो, सख्त हो। तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फ्रैंक, फ्रैंक आपने बहुत सुना होगा ना कि वो बहुत फ्रैंक है। फ्रैंक का मतलब स्पष्टवादी है ना, सब कुछ बोल ही देता है, कुछ छिपाता ही नहीं है, इतना ज्यादा फ्रैंक है। तो फ्रैंक तो आप सभी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रैंक का एंटोनिम्स क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम तो बोल देते हैं कि वो बहुत फ्रैंक है, मेरा दोस्त है, बहुत फ्रैंक है ना। वो तो अपने घर वालों से भी बहुत खुल के बात कर लेता है कि पापा आज पढ़ने का मन नहीं है, पापा आज मूवी देखने जाने का मन है। वो इतना ज्यादा फ्रैंक है, यानी स्पष्टवादी है। वो अपने घर पे सभी से ऐसे ही बात कर लेता है जैसे उसके लिए क्या है, बहुत नॉर्मल है। और हम लोग अगर घर पे बोलते हैं मूवी देखने जाने तो छोड़ो, अगर हम फोन में भी मूवी का सोच लें तो हमारे घर वाले तैयार हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे, पढ़ाई का समय है ना। जी हाँ, यही होता है। तो फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी, हम इसको शाई या अनक्लियर बोल देते हैं, अस्पष्टवादी, है ना। शाई एक तरफ क्या हो गया, फ्रैंक यानी कि वो सब कुछ बोल देता है, और हम क्या हैं, शाई हैं, हम नहीं बोल पाते हैं, संकोच करते हैं। जी, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। नेटिव या फिर नेशनल का मतलब होता है नेटिव यानी कि अपने ही देश का, है ना, देशज जिसको आप बोल सकते हैं, अपना ही देश, ठीक है जी, समझ गए। चलिए, ये हो गया। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, फ्रीडम यानी आजादी, और आजादी आप बोले, लिबर्टी बोले, है ना, ये आजादी में ही आ जाता है, ठीक है। चलिए, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्लेवरी और बॉन्डेज यानी कि गुलामी। एक तरफ आजादी है तो आजादी का अपोजिट क्या होगा, आजादी का एंटोनिम्स क्या होगा, फ्रीडम का एंटोनिम्स क्या होगा, बॉन्डेज और स्लेवरी यानी गुलामी। फियर, फियर का मतलब होता है डर, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर को हमें क्या करना चाहिए, भगा देना चाहिए। इसीलिए हमें ब्रेव होना चाहिए। एक तरफ क्या है, फियर यानी डर है, दूसरी तरफ ब्रेवरी है यानी कि बहादुरी है, ठीक है जी। जेंटल का मतलब होता है सभ्य या भद्र, यानी कि कोई बहुत ही जेंटल है, बहुत पोलाइट है, बहुत ही सभ्य है, और दूसरी तरफ कोई क्या है, बहुत ही रूड है, यानी कि अभद्र है, या फिर बुली, है ना, यानी कि जो सबकी टांग खींचता रहता है, सबको परेशान करता रहता है। चलिए, ग्रैंड का मतलब होता है बहुत ही विशाल या महान, हम बोल देते हैं। तो इंटीरियर यानी कि तुच्छ, एक तरफ तो ग्रैंड हो गया यानी कि महान, दूसरी तरफ इंटीरियर यानी कि तुच्छ। चलो, ग्रेटफुल यानी कि आभारी, अनग्रेटफुल या फिर अनऑब्लाइज्ड यानी कि कृतज्ञ। एक तरफ तो हम आभारी हैं, दूसरी तरफ अनग्रेटफुल हैं। गेस्ट, गेस्ट मतलब होता है मेहमान। आपके घर में गेस्ट आते होंगे, मेहमान आते होंगे, तो आप क्या हो जाते हैं जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो वो तो हो गए मेहमान, आप हो गए मेजबान। मेजबान यानी कि होस्ट, जी हां। तो गेस्ट का एंटोनिम हो जाएगा आपका होस्ट या फिर ऑनर, है ना। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जी हां। फिर एक शब्द है गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, जो दोष जिसके ऊपर सिद्ध हो जाए, या कोई जिसने गलती कर दी तो बोलते हैं वो गिल्टी है, यानी कि वो दोषी है। तो दोषी का भैया क्या हो जाता है, इनोसेंट या फिर गिल्टलेस, कि वो इनोसेंट है, वो तो बेकसूर है, इनोसेंट है ना। या आपने सुना होगा कि वो गिल्टी नहीं है, वो दोषी नहीं है, वो तो इनोसेंट है, मासूम है ना, उसने कोई गलती नहीं करी है। होप, होप का मतलब होता है आशा, उम्मीद।
तो हम डिस्पेयर या फिर ग्लूम बोल देते हैं, यानी कि निराशा। एक तरफ आशा, एक तरफ निराशा, है ना जी। ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान, और कनिंग भी हम बोल देते हैं यानी धूर्त। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, और हेल का मतलब होता है नर्क, मिजरी भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। ह्यूमिलिटी यानी कि नम्रता, रूडनेस या फिर एरोगेंस यानी कि सख्ती। तो एक तरफ तो नम्रता है और एक तरफ सख्ती है, तो ये दोनों क्या है, विलोम है, एंटोनिम्स है। हैप्पीनेस यानी कि खुशी, और खुशी है तो गम भी होगा, सैडनेस होगी, सौरो होगा, है ना। चलिए, सैडनेस और सौरो यानी कि दुख, गम। ऑनर यानी कि सम्मान, डिसऑनर यानी कि अनादर। एक तरफ ऑनर है, एक तरफ डिसऑनर है, एक तरफ सम्मान है, एक तरफ अनादर है, एक तरफ आदर है, एक तरफ अनादर है ना जी। इनहेल, इनहेल का मतलब सांस अंदर लेना। एक्सहेल यानी कि सांस बाहर छोड़ना। तो इनहेल यानी कि सांस अंदर लेना, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सांस बाहर छोड़ना। तो इनहेल का एक्सहेल हो जाएगा। चलिए, एक्सहेल हो गया, या ब्रीद आउट है ना कि सांस बाहर छोड़ना। यहां तक क्लियर है बेटा जी। अब एक शब्द आता है नॉलेज यानी कि ज्ञान। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो इग्नोरेंस या फिर लिटरेसी यानी अज्ञानता, इलिटरेसी, है ना। नॉलेज का मतलब ज्ञान, इलिटरेसी यानी अज्ञानता, अज्ञानी, है ना। काइंड मतलब होता है दयालु। तो क्या हो जाएगा भैया इसका, हार्टलेस या फिर क्रूएल। कि एक तरफ तो भैया काइंड है, दूसरी तरफ क्या है, हार्टलेस है, बिल्कुल निर्दयी हैं, क्रूएल हैं, है ना जी। लीगल का मतलब होता है कानूनी, इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। क्या हो गया भैया अगला, लेजिटिमेट यानी कि उचित, इलेजिटिमेट या फिर डिसेप्टिव यानी कि ये भैया जो अनुचित हो, है ना, अनुचित। चलिए, लीनियंट यानी कि उदार, उदार का क्या हो जाता है, सेवेयर या फिर क्रूएल। तो ये हो जाएगा। मेक का मतलब होता है बनाना, मेक का मतलब होता है बनाना। डिसमेंटल या फिर मार यानी कि विनाश कर देना, उसको फिर से तबाह कर देना। एक तरफ बना रहे हैं, एक तरफ तबाह कर दे रहे हैं। चलो, मेरिट मतलब गुण, ड्रॉबैक्स मतलब हो जाएगा या डीमेरिट, ड्रॉबैक यानी कि उसमें कमी, ठीक है, ड्रॉबैक। तो एक तरफ क्या है, गुण है, एक तरफ कमी है जी। माइट का मतलब होता है शक्ति। तो शक्ति का क्या हो जाएगा, फीबलनेस यानी कि क्षीणता। तो एक तरफ तो माइट हो गया, एक तरफ फीबलनेस यानी कि क्षीणता हो जाएगा। मॉर्टल यानी कि नश्वर, जो क्या हो जाए, नाश हो जाए, यानी ऐसी चीज जो खत्म हो सकती है। तो इसका क्या हो जाता है, इमॉर्टल यानी कि अमर, एवरलास्टिंग जो अनंत है, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं खत्म हो सकती, ठीक है। चलिए, मार मतलब हो गया बिगाड़ना, इंप्रूव मतलब हो गया सुधारना। मौन मतलब हो गया शोक मनाना, मौन मतलब शोक मनाना, शोक मनाना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा रिजॉइस या फिर सेलिब्रेट यानी उत्सव मनाना। तो शोक मनाने का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, उत्सव मनाना, ठीक है। मुंडेन यानी कि साधारण, तो इसका क्या हो जाएगा, वंडरफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, असाधारण। तो साधारण का असाधारण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, माइल्ड यानी कि नरम, तो इसका क्या हो जाएगा, हार्ड या फिर रग्ड यानी कि कठोर। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक या कुदरती भी हम बोल देते हैं। आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड यानी कृत्रिम, इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। ओरल, ओरल का मतलब होता है मौखिक, यानी कोई भी चीज जो मुंह से की जाए, है ना, उसको हम ओरल बोलते हैं, है ना, मुंह से, मौखिक। तो इसका क्या हो जाएगा भैया, रिटन या फिर प्रिंटेड। कि एक तरफ ओरल है यानी मौखिक है, दूसरी तरफ क्या हो गया, लिखित हो गया, ठीक है, या फिर प्रिंटेड, है ना। तो भाई वही चीज है। ओमिशन मतलब होता है छोड़ना, क्या होता है, ओमिशन मतलब होता है छोड़ना। तो इंक्लूजन या एक्सेप्टेंस यानी कि समावेश, यानी एक तरफ हुआ छोड़ना, एक तरफ हुआ भैया किसी चीज को मिला देना, इंक्लूड कर देना। इंक्लूजन या फिर एक्सेप्टेंस यानी समावेश कर लेना।
ओबे, ओबे मतलब होता है आज्ञा पालन करना। तो डिसओबे यानी कि आज्ञा का पालन ना करना, यानी कि अवज्ञा कर देना। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। ऑफेंस का मतलब क्या हुआ? अपराध। जी हां, अपराध। तो अपराध एक तरफ हो गया, ऑफेंस हो गया, तो हम क्या बोल देते हैं? ओबीडियंस या फिर गुड डीड, यानी आज्ञाकारिता। कि एक तरफ तो अपराध हो रहा है, बात नहीं मानी जा रही, दूसरी तरफ मानी जा रही है। जी हां। ओल्ड मतलब पुराना, न्यू मतलब नया। ओपन मतलब खुला, क्लोज मतलब बंद। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, और आशावादी का हो जाता है भैया पैसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। निराशावादी मतलब जो हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही सोचते रहते हैं, हमेशा वो नेगेटिव ही सोचते रहते हैं कि हमारे साथ तो बुरा ही होगा, है ना। जो हमेशा ऐसे ही सोचते रहते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पैसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। और जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, आशावादी होते हैं, वो हमेशा उम्मीद लगाए रखते हैं कि नहीं 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 अच्छा ही होगा, है ना, वो आशावादी होते हैं। पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त। ट्रेटर या एक्सपैट्रिएट यानी कि गद्दार। तो ट्रेटर का मतलब क्या होता है? गद्दार। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। पेंसिव मतलब होता है चिंतित। हैप्पी और चीयरफुल यानी कि खुश। प्लेंटी मतलब होता है प्रचुरता, यानी कि ज्यादा मात्रा में, है ना। इनसफिशियंसी यानी कि कमी, इनसफिशियंसी, है ना जी। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। ये कंप्लीट क्लास है बेटा, कंप्लीट क्लास है। ये क्लास के शब्द आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले करके रख लो, और इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखो। और अगर आपके पास वक्त हो तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें बेटा। नोट डाउन कर लेंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी, और जब भी आपको वक्त मिले 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का, तो आप एक बार इसको ऐसे बस देखते जाएं, है ना। धीरे धीरे ये आपको खुद से ही याद हो जाएंगे, बहुत आसानी के साथ। यकीन मानिए, आप इसके लिए 2-3 घंटे का वक्त निकालने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप ये वीडियो देखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन करके किसी कॉपी में लिख करके रख लीजिए, और जब भी डेली आपको 2-4-5 मिनट का वक्त मिले, जैसे आप रात में सोने से पहले फोन चलाते होंगे, तो आप दिन भर में जब भी काम करें, आपके पास 2-3 मिनट का वक्त हो, आपको लगे कि अच्छा अभी 2-3 मिनट का मेरा फ्री का वक्त है, उस टाइम पे ये नोट्स आप ऐसे बस खाली देखते चले जाओ, 2-3 पेज ऐसे ही पलट लो। उससे क्या होगा? ये शब्द बार बार आपकी आंखों के सामने आएंगे, और ये शब्द अपने आप आपको याद होते चले जाएंगे, और आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर आप बार बार इस चीज को ऐसे ही करते चल रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ ये चीजें याद हो जाएंगी। पॉइजन का मतलब होता है जहर, और एंटीटोड का मतलब होता है अमृत, यानी कि जो जहर को काट दे। स्टेरिलिटी भी बोलते हैं। पनिशमेंट का मतलब होता है किसी को सजा देना। रिवॉर्ड या प्रेजेंट मतलब होता है तोहफा, ठीक है जी हां। परमिशन मतलब आज्ञा। रिस्ट्रिक्शन या फिर बैरियर यानी कि मनाही। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव। इसका हो जाएगा नेगेटिव या फिर फ्लॉड यानी कि नकारात्मक। प्रीशियस अनमोल, और प्रीशियस का हो जाएगा इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ता। एक तरफ तो वो बहुत ही प्रीशियस है, अनमोल है, दूसरी तरफ बहुत ही सस्ता है ना, इतना भी प्रीशियस नहीं है। जी हाँ, समझ गए। चलो, क्वाइट का मतलब होता है शांति। लाउड का मतलब होता है शोर। रॉ यानी कि कच्चा। टेस्टफुल या फिर राइप यानी कि पका हुआ। रिस्पेक्ट मतलब आदर। ह्यूमिलिएशन या इंसल्ट यानी कि बेइज्जती। रेगुलर मतलब होता है नियमित। इर्रेगुलर मतलब होता है अनियमित। रिपेरेबल यानी कि मरम्मत योग्य। इररिपेरेबल और डैमेज यानी कि जो क्या हो, मरम्मत योग्य ना हो, ठीक है जी। रिवील मतलब जाहिर करना। हाइड या कंसील मतलब छिपा देना। रिवॉर्ड मतलब होता है इनाम। पनिशमेंट या क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना करना या दंड दे देना। रिलायबल यानी कि भरोसेमंद। चीटर ब्लफर यानी कि धोखेबाज।
रिगरस यानी कि कठोर, काइंड मतलब उदार, स्मूथ मतलब आसान, अनइजी मतलब मुश्किल, सिंपल मतलब साधारण, कॉम्प्लेक्स यानी कि थोड़ा सा उलझा हुआ, कॉम्प्लिकेटेड, है ना। जी हाँ, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। शार्प, शार्प मतलब होता है तेज, शार्प मतलब क्या होता है, तेज। ब्लंट और डल यानी कि जो भैया धीमा हो। चलो, यूनिटी यानी कि एकता, डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता, भिन्नता, सेपरेशन, है ना, कि चीज को क्या कर देते हैं, सेपरेट मतलब अलग अलग चीजों में, है ना। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। यूसुफ का मतलब हुआ हड़पना, रिलीज या लेट गो यानी कि मुक्त कर देना। वर्च्यू मतलब गुण, वाइस या मीनेस यानी अवगुण, विजिबल यानी कि दृश्य, इनविजिबल या वैनिश्ड मतलब अदृश्य, वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक, फोर्स्ड या कंपल्सिव यानी कि जो एक तरफ है ऐच्छिक और एक तरफ है ये आपको करना ही है, ठीक है जी, तो मजबूर, फोर्स्ड। विजडम यानी कि बुद्धिमानी, डाफ्टनेस या स्टूपिडिटी यानी बेवकूफी, रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब हुआ गलत, राइट या फिर करेक्ट यानी इसका मतलब हुआ सही। जी हाँ, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एंटोनिम्स, ठीक है जी। अब आप बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसे लगी। मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आपको ये याद नहीं करना है, सिर्फ इसको देख लेना है, सुन लेना है और नोट डाउन कर लेना है। जब भी आपके पास 2 मिनट 3 मिनट, जब आप सोते वक्त या खाना खाने के बाद, जब आपको लगता है कि आप फोन में रील स्क्रॉल करते हैं, है ना, आप में से कई बच्चे ऐसा करते हैं, ये मुझे पता है। आप रील देखने में बहुत ज्यादा मशगूल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खो जाते हैं कि कब 1 घंटे 2 घंटे निकल गए आपको पता भी नहीं चलता, या नहीं 1-2 घंटे जाते हैं तो आधे घंटे तक तो चला ही जाता है। तो आप बस उसी वक्त में से 2 4 5 मिनट का वक्त निकालिए और इस चीज को क्या करें, जहां भी जिस भी कॉपी में आपने लिखा है आप उसको देखते जाइए। और ऐसा अगर आप करते रहेंगे, आप यकीन मानिए 2 4 5 दिन में आपका एक पेज अपने आप तैयार हो जाएगा, है ना। ऐसे ही एक एक पेज, हाँ 1 पेज 2 पेज आप डेली देखते जाइए और बार बार जब आप देखते जाएंगे वो अपने आप बिना याद किए आपको वो याद होता जाएगा, आपके दिमाग में, आपके जहन में वो चीजें अपने आप बस जाएंगी। इतना ज्यादा आसान है ये। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।